राम राम, जय माँ भारती, जय हिंदुस्तान। आप सभी का मेरे YouTube चैनल सत्य साक्षात्कार में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आप सबको अंग्रेजों के जो नए साल बनाए गए हैं 31 दिसंबर के बाद जनवरी 2026 की मैं ढेरों शुभकामनाएं बधाई देता हूं। लेकिन क्या ये 2026 नया साल भूपेश बघेल जी के लिए बहुत कठिन होने वाला है? क्या भूपेश बघेल जी की गिरफ्तारी लगभग तय है? क्या 2026 में जनवरी में ही या उसके आसपास एसीबी, ईओडब्ल्यू, ईडी, सीबीआई कई सारी जो जांच कंपनियां जांच कर रही हैं, कोल घोटाले की, शराब घोटाले की, डीएमएफ की और अन्य घोटालों की, उसमें भूपेश बघेल की गिरफ्तारी लगभग तय है। ये मेरा अपना आकलन है। क्या हुआ, नया डेवलपमेंट क्या हुआ जिसके आधार पर मैं ये विश्लेषण बना रहा हूं, जिसमें मेरा अपना ये अनुमान है, दावा है कि नए साल में भूपेश बघेल जी की गिरफ्तारी हो जाएगी। और उसके बाद का जो कांग्रेस का राजनीतिक घटनाक्रम है उसको समझते हैं। जयचंद खोसले की गिरफ्तारी होती है और ईओडब्ल्यू ने लगभग 1000 पन्ने की आरोप पत्र कोर्ट में जमा किए। ये जयचंद खोसले है कौन? ये दीपेन चावड़ा है कौन? ये देखिए, ये सब ऐसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं जो ये साबित करते हैं कि सौम्या चौरसिया और भूपेश बघेल, अनिल टुटेजा, निरंजन दास, अरुण प्रति त्रिपाठी, अनवर ढेबर, मनीष उपाध्याय, कारोबारी ढिल्लन, पप्पू बंसल, चैतन्य बघेल, इन सब का जो बातचीत है, चैटिंग है, फाइलों पर जो दस्तखत है, पैसे का जो लेन देन है, ये सब पुनः प्रमाण के रूप में इन विभिन्न जांच एजेंसियों के हत्थे लग गया है। आप देखिए, जयचंद खोसले कौन था? सौम्या चौरसिया का पीए। ये था नगर निगम का कर्मचारी रायपुर का, और जब ये डिप्टी कलेक्टर बन के नगर निगम आई सौम्या चौरसिया, तो उनका ये पीए बना। और यही जयचंद खोसले को सौम्या चौरसिया ने, देखिए कैसे कड़ी जुड़ रही है, जिसके आधार पर मैं ये बोल रहा हूं कि भूपेश बघेल की गिरफ्तारी लगभग फाइनल है, तय है 2026 जनवरी या उसके आसपास। सौम्या चौरसिया सीएम हाउस में इसको नियुक्त करवाती है जयचंद खोसले को। और इसको देखो आप, CG02 सरकारी गाड़ी 2-2 ठो इसको अलॉट किया जाता है या दिया जाता है। बताइए, छोटे से कर्मचारी को 2-2 सरकारी CG02 गाड़ी। और सबसे महत्वपूर्ण चैट क्या बरामद हुआ? सौम्या चौरसिया अनिल टुटेजा को, जो शराब घोटाला 3200 करोड़, लेवी घोटाला, कोल लेवी 570 करोड़, 49 करोड़ आपका डीएमएफ घोटाला और विभिन्न घोटाले, इसमें सौम्या चौरसिया अनिल टुटेजा को ये आदेशित करती है, जबकि ये राज सेवक अधिकारी है। और अनिल टुटेजा IAS की फाइल को चेक करिए, चेक करने के बाद तुरंत जय को दीजिए, जय तुरंत सीएम से दस्तखत करवा लेगा। ये चेक बरामद हो गया। कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप बने थे, बिग बॉस, जुगनू, मंथली, आपका जय मां काली मां, दुनिया भर के व्हाट्सएप ग्रुप लोग बना के रखे थे। सबके चैटिंग, लेन देन सब बरामद हो गए। ये जयचंद खोसले लगभग 7-8 करोड़ जो ईडी बोल रही है, 7 ईओडब्ल्यू जो बोल रही है, एसीबी जो बोल रही है, 7 से 8 करोड़ रुपया सूर्यकांत तिवारी और उसके बताए ठिकानों से लेता था। सौम्या चौरसिया के बताए कहने पर बांटता था। सीएम हाउस से पूरा ये घोटाला चला, उसके सबूत मिल गए। ये इन जांच एजेंसियों को जयचंद खोसले का करोड़ों का मकान, ये भी आप देखे होंगे, सब विभिन्न पत्रिकाओं में, पेपरों में, न्यूज में आ रहा है लगातार। और फिर से लगभग 9 महीने बाद, 2.5 साल जेल रहने के बाद सौम्या चौरसिया फिर गिरफ्तार हुई जयचंद खोसले के बयान के आधार पर। और सौम्या चौरसिया के बयान के आधार पर निरंजन दास जो आयुक्त थे वो गिरफ्तार हुए IAS। अरुण प्रति त्रिपाठी, निरंजन दास और अरुण प्रति त्रिपाठी को दोनों की नियुक्ति शराब विभाग में, आबकारी विभाग में सौम्या चौरसिया ही करवाती है। कुल मिलाकर मनीष उपाध्याय, अनिल टुटेजा, अनवर ढेबर, आपका
जयचंद खोसले, ये सब बड़ा सिंडिकेट गैंग बनाकर आपस में चैट कर एक दूसरे से बात कर और भूपेश बघेल से दस्तखत करवाने का काम, फाइल को मूवमेंट करने का काम, फाइल को सुरक्षित एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने का काम ये जयचंद खोसले करता था। ये मास्टरमाइंड पकड़ा गया, दीपेन चावड़ा पकड़ा गया, पुरोहित बंधु पकड़ा गए जिनके होटल में नोटों का भंडार रखा जाता था और पैसे का बांट किया जाता था। इसी में लगभग बताया जाता है कि सौम्या चौरसिया और भी जितने बड़े नेता हैं 52 करोड़ रुपया नेताओं को बांटे गए। 32 करोड़ रुपया सौम्या चौरसिया रखी और जयचंद खोसले करोड़ों रुपया इसी में से रखा। 115 करोड़ सौम्या चौरसिया को मिले, ऐसा ईओडब्ल्यू, ईडी और एसीबी का जो आरोप है, जो जांच है, जो चार्जशीट है वो बोल रहा है। ये सब जितने घटनाक्रम हुए उसके सरगना या उसके प्रमुख या उसके कर्ता धर्ता भूपेश बघेल जी है, क्योंकि वो सीएम है। उनके बिना किसी की नियुक्ति, उनके बिना। और एक बार बताऊं मैं, जयचंद खोसले इस भ्रष्टाचार के बाद बताइए आप, भूपेश बघेल के बंगले में नौकरी कर रहा था। मतलब नगर निगम के कर्मचारी चुनाव के बाद, बीजेपी सत्ता आने के बाद भूपेश बघेल के यहां बंगले में ही नौकरी कर रहा था। अब क्या बचा है बताइए आप। अगर ये भ्रष्टाचार की कहानी सही है, अगर क्या पूरे दस्तावेजी प्रमाण है, करोड़ों के संपत्ति अटैच हुए, सबके 60-65 करोड़ की संपत्ति तो सौम्या चौरसिया की जब्त हुई, लगातार संपत्तियां जब्त हो रही हैं, पैसे बरामद किए जा रहे हैं, तो अगर मगर का तो प्रश्न ही नहीं है। सीधी बात है, भ्रष्टाचार बेदम हुआ। सूर्यकांत तिवारी से लेकर जितने सरगना, समीर बिश्नोई से लेकर रानू साहू से लेकर जितने लोग अभी सब जेल में बंद हैं, ये सब भूपेश बघेल जी के राइट और लेफ्ट रहे हैं। पूरा ऑर्गेनाइज क्राइम है ये। मेरा अपना अनुमान है कि भूपेश बघेल जी का नए साल में जेल जाना तय है। छत्तीसगढ़ की राजनीति तेजी से बदलेगी। मेरे को लगता है उसके बाद बड़े बड़े जो नेता हैं, चरणदास महंत जी से लेकर दीपक बैस जी से लेकर मोहन मरकाम जी से लेकर धनेन्द्र साहू जी से लेकर आपका देवेंद्र यादव से लेकर अमितेश शुक्ला जी से लेकर जितने बड़े टॉप लीडर्स हैं, टीएस बाबा तक, ये सब भूपेश बघेल के जेल जाने के बाद भूपेश बघेल को पार्टी से निकालने की मांग करेंगे और उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। ये मेरा अपना अनुमान है, ये मेरे को लगता है। अब राहुल गांधी जी और खासकर प्रियंका जी के बड़े करीबी हैं भूपेश बघेल जी, वो कितना रोल प्ले करती हैं ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आपको बता दूं, मैं बोला था कि चैतन्य बघेल बिट्टू जेल जाएगा और उसके बाद भूपेश बघेल जी जाएंगे। एक मेरा बात सत्य हुआ, चैतन्य बघेल पिछले कई महीनों से जेल में है। अब भूपेश बघेल की बारी है। भ्रष्टाचार, बेईमानी, लूट का पर्दाफाश होता है, होकर रहना चाहिए और बाकी तो फैसला सही गलत का न्यायालय करेगा, उसका हम सब इंतजार करेंगे। यह कौन विशेषण आपको कैसा लगा आप कमेंट्स करके बताइए और मेरे सच से साक्षात्कार चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और फॉरवर्ड करते रहिए। पुनः अंग्रेजों के नए साल की आपको ढेरों शुभकामनाएं, बधाई। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय भारत माँ।